हमारे भारतवर्ष में दो ही चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो है शादी और दूसरी चीज़ है शादियों का खाना। आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का वीडियो किस विषय पर आधारित है, किन किन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की जो विषय है और जो विषय वस्तु है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा कोई एक नया जो एग्रीमेंट होते हैं या जो नया ट्रेंड समाज में निकल के आता है उसको कितने हद तक कोई लोग उसको स्वीकार करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता है। आमतौर पे जो एक मध्यम वर्ग का जो एक परिवार है उसके ऊपर इस तरीके जो अनावश्यक रूप से जो दबाव पड़ता है, अनावश्यक रूप से जो खर्चों का दबाव पड़ता है, उस पर क्या परिणाम निकलने वाले हैं और उन परिणामों को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या ऑप्शन हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और जो हद तक जिस हद तक जो ये फैशन के दौर में आके या हम ये कह सकते हैं आधुनिकता के दौर में जो इस तरीके की जो ये कार्यवाही या इस तरीके की जो ये नया और इंटरेस्टिंग जो ये एग्रीमेंट या फिर ट्रेंड जो एक प्रचलित हुआ है उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, किस तरीके से हम उन पे अंकुश लगाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर जो अपने किसी भी समस्या पर हमसे आप निजी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने किसी भी निजी विषय पे हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक मैंने जो बताया है और उसी के आधार पे आगे हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं कि किस तरीके की जो नया आधुनिकता के परिवेश में जो नए नए कदम उठाए जा रहे हैं उनको कितने हद तक वो सही हैं, लीगल उनकी वैलिडिटी क्या होगी, क्या लीगल प्रोस्पेक्टस में इस तरीके के अगर जो एग्रीमेंट जैसा आपको अंदाज़ा हो रहा है तो उन एग्रीमेंट के आधार पे क्या उनकी लीगल वैलिडिटी रहने वाली है। क्योंकि आज के समय में शादी के दौर में जितनी भी उसकी तैयारियां की जाती है और जितने भी उनके फैशन के या आधुनिकता के इस दौर में जो जो इक्विपमेंट या जो जो तैयारियां की जाती हैं वो जितनी भी की जाएं वो उतनी ही कम है। लेकिन इसी के साथ में आज की यंग जनरेशन में एक नया चीज़ उभर के सामने आया है, वो है मैरिज एग्रीमेंट। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में और ये भी देखा गया हुआ है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो प्रिविलेज और जो मैरिज सेरेमनी होती उसी के आधार पे ये अटेस्टिंग करने के बाद ही वो सर्टिफिकेट जारी होता है। एक तरीका तो ये है कि आप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाएं और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको रजिस्टर्ड ना करा के एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करते हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज तैयार करते हैं। उसमें आज के आधुनिकता के परिवेश में जो कपल्स एक नए नए तरीके से शर्तों का उल्लेख करते हैं कि सच एंड सच डेट को हमारा जो एनिवर्सरी होगी, जब हमारा बर्थडे होगा, मुझको उस डेट पे सारे गिफ्ट चाहिए होंगे और ये गिफ्ट आप देने से मना नहीं कर सकते हैं। जाहिर से तौर पे ये सब सारी चीज़ें लिखनी जानी चाहिए जो विधिक रूप से और लीगली रूप से वो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज के दौर में इस तरीके की जो नई नई कंडीशन जो सामने निकल के आती हैं, कई कई लोग मुझसे भी इस तरीके का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने या बनवाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आप एग्रीमेंट इस तरीके से ड्राफ्ट कर दीजिए कि मुझे ऐसे पल और ऐसे जो शर्तें हैं मुझे जीवन भर उनको याद रहें। और इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं उनको लीगल वैलिडिटी में तो उसको वैलिड नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक जो कपल्स हैं वो अपने स्टोरी के रूप में, अपने कहानी और अपने यादों के रूप में इसको संजो के रखना चाहते हैं तो ये उनका उचित माध्यम है। लेकिन इस तरीके के जो मैरिज एग्रीमेंट को आप बनवाने के बजाय अगर जो आप शादी होने के उपरांत आपने वीडियोग्राफी बना ली, फोटोग्राफी बनवा ली और उसी के साथ में अगर जो इस तरीके के अगर जो लीगल एग्रीमेंट अगर जो आप उनको तैयार करने के बारे में अगर जो सोच रहे हैं तो इससे मच बेटर ये है कि आप अपने शादी को रजिस्टर्ड करवाएं। हालांकि कुछ सालों में मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि पहले की अपेक्षा में कि जो कपल्स थे वो पहले अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते थे जब तक कि उनकी कोई लीगली ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आज के समय में जो यंग कपल्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण पल बनने वाला है कि अपनी शादी होने के बाद उसको रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी शादी को रजिस्टर्ड अवश्य कराते हैं।
अब ज़्यादातर मामलों में इस तरीके की जो जानकारी या इस तरीके की जो जागरूकता फैली है, जिसके परिवेश में आके अब ज़्यादातर मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा 90% केसेस जो हम ये देखते हैं कि अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आप शादी को अपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, बजाय इसके कि आप मैरिज एग्रीमेंट को तैयार करके उसका फ़ोटो फ्रेम करवा के आप अपने घर में बेडरूम में दीवार पे उसको सजा के रखना चाहें, वो चीज़ अलग चीज़ है। और इसके साथ में अगर जो आप अपनी इस तरीके के एग्रीमेंट के साथ साथ अगर जो अपनी ज़रूरतें और अपनी लीगल वैलिडिटी के साथ में अगर जो अपने सारे काम भी निपटाना चाहते हैं, तो इसके स्थान पे आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करवाने का जो माध्यम है वो मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर जो फिर भी अगर जो आपकी क्वेरी बचती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। लेकिन इस तरीके से अगर जो आप अपनी शादी को रजिस्ट्रार के समक्ष अगर जो रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो इसके आगे भविष्य में आने वाले जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी इश्यूज़ होंगे वो आपके होते हुए या आपके मैरिज सर्टिफिकेट जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाता है, इसके होते हुए भी आपकी कहीं भी कोई मैरिज प्रूफ करने की या मैरिज को वैलिड करार कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैरिज सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा वो वैलिड होता है। जो आप पासपोर्ट या उसके बिहाफ पे अगर जो आप बाहर जाना चाह रहे हैं अगर जो अपने देश से, तो उसके स्थान पे इस तरीके का जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ज़्यादातर जो सर्विस है या जो गवर्नमेंट सर्विस है उनमें अपनी जो नॉमिनी या अपने को मैरिड दिखा के अपने स्पाउस का नाम वहाँ अंकित कराना पड़ता है। वहाँ पर जो मैरिज एग्रीमेंट है वो काम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो एज ए शो पीस है, वो एज ए बिल्कुल एक डेकोरेटिव आइटम है। इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। और इसी के स्थान पे अगर जो आप थोड़ी जागरूकता दिखाते हुए अगर जो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने अगर जो आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट आप जारी करवा के लेकर आते हैं, तो वो इस तरीके की जो आपकी प्रॉब्लम आने वाली है, अगर जो आप गवर्नमेंट जॉब में है वहाँ आपको अपनी स्पाउस को रजिस्टर्ड कराना होगा, तो उसके स्थान पे वहाँ पर इस तरीके का जो ये मैरिज सर्टिफिकेट है वो काम में आएगा, जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा जारी कराया जाएगा। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर जो आपकी कोई क्वारी है, कोई आपके प्रश्न है, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे है, आप उसके अकॉर्डिंग आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।